हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग और एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। देखिए हमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज पूछ रखा है, मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी बताना है। तो फंक्शन क्या दे रखा है 5x + 10y और इसको हमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज मतलब किस पॉइंट पे ये मिनिमाइज होगा, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज होगा, दोनों बताने हैं। और हमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट यानी हमारी कंडीशन x + 2y = ही ले लेते हैं, मैक्सिमम इतना हो सकता है। ठीक है, x + y = 60 और x - 2y = 0 और x एंड y > 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या बनेगा ग्राफ। देखिए पहले आपने दो देखे होंगे, इसमें हमें 3 कंडीशंस दे दी। भाई कुछ भी हो सकता है, बिजनेस रन करोगे ना तब पता चलेगा। तो सबसे पहले x + 2y = 120। इसके लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, x y। देखिए इसमें जो ना बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो ग्राफ पे भी हम बड़ी बड़ी वैल्यू ले लेंगे। अगर मैं यहाँ x को ले लेता हूँ 0, ठीक है, 0 + 2y = 120। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 120/2 यानी कि 60। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी लूँ भाई x की वैल्यू 60। ठीक है, तो 60 + 2y = 120 और 2y = 120 - 60 = 60 और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60/2 यानी कि 30। तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30। ठीक है भाई, अब हम लेंगे दूसरे वाली लाइन हमारी x + y = 60। बहुत ईजी है। अगर मैं x0 ले लेता हूँ तो y 60 और y0 ले लेता हूँ तो x 60। ईजी था। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम तीसरे वाली लाइन कौन सी, x - 2y = 0। देखिए भाई बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ले रहे हैं तो बड़ी बड़ी ही वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ x को जो है ना 40 पुट कर दूँ, ठीक है, तो 40 - 2y = 0 - 2y = -40 और ये कैंसल आउट हो गया। तो 40/2 यानी कि 20। x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20। ठीक है, और फिर मैं अगर x की वैल्यू ले लेता हूँ 60, तो 60 - 2y = 0 - 2y = -60 और यहाँ से माइनस कैंसल आउट और y की वैल्यू आ गई 60/2 यानी कि 30। तो यहाँ x की वैल्यू थी 60 और y की वैल्यू 30। ठीक है भाई, अब चलिए हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ओरिजिन 0, तो भाई हम दे लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। देखिए पहले लाइन है x0 y 60 यानी कि ये वाला पॉइंट, फिर x 60 और y हो गया हमारा 30। ठीक है, तो कुछ यहाँ से ये लाइन इधर आएगी और ये आएगा पॉइंट हमारा इधर, तो ये वाला पॉइंट होगा भाई। ये कौन सा होगा 60, 30 और ये पॉइंट कौन सा था हमारा 0, 60। ठीक है भाई, इस लाइन को हम ना मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, आप जो ना भाई स्केल से करोगे ना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका। मेरी तो लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती होगी, तो दोस्तों इस चीज़ को फील ना करियो भाई ज़्यादा। अब देखते हैं सेकंड वाली लाइन x + y = 60, x0 y 60 यानी कि ये पॉइंट और फिर y0 x 60 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब भाई इनको मिलाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाएगी। ठीक है,
ये कुछ यहाँ से वही टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए। तो ये लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x 40 y 20, ये वाला और ये वाला पॉइंट कुछ इधर से आएगा और ये वाला पॉइंट इधर से आएगा, ये वाली लाइन x 60 y 30, ये वाला पॉइंट देखिए। तो ये लाइन जाएगी हमारी ऐसे, ये लाइन होगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी क्योंकि 0 के इक्वल हमारा पॉइंट है। अब देखिए भाई, हमारी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमें पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमारा कौन सा है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, इसका पता करना पड़ेगा। ये कौन कौन सी लाइन का है, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3y इज इक्वल टू 60 और y की वैल्यू यहाँ से आएगी 60/3 इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 60 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो ये वाला जो पॉइंट था ना हमारा, ये वाला आ गया दोस्तों हमारा 40,20, यही तो था। अच्छा, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली गई, बढ़िया भाई, ठीक है। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पहले से ही पता है, तो चलिए कोई नहीं, निकाल भी लिया, अच्छी बात है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट हो गया था। चलो भाई, अब हमारा पॉइंट आ गया, एक तो ये पॉइंट आ गया ए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब फिजिबल रीजन की बात आती है, ठीक है। देखिए, इस लाइन का नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, कौन सा, देखिए ये 0 प्लस 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन 120, ठीक है। तो ये भी ट्रू लाइन है, तो इसका ऊपर की तरफ नहीं, इसका ओरिजिन की तरफ आएगा, जैसे ऐसे। ठीक है भाई, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, 0 0 पुट करेंगे तो क्या ट्रू है, ये होगा फॉल्स, तो इसका मैं जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसका तो ऊपर रहेगा, तो हमारा जो फिजिबल रीजन बनेगा ना वो ये बनेगा, ठीक है भाई। तो पॉइंट हमारे कौन कौन से आएंगे, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y एट a, और a की वैल्यू क्या है 0,60, तो 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 60, तो ये हो गया भाई 0 प्लस 600 इज इक्वल टू 600। दूसरा पॉइंट हमारा b, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y एट b, और b के कोऑर्डिनेट हैं 60 और 30, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, तो ये हो गया भाई 300 प्लस 300 यानी कि 600। और थर्ड पॉइंट है z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y एट c, और c के कोऑर्डिनेट क्या आए थे भी 40 और 20, तो ये हो गया 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो ये हो गया हमारा 200 प्लस में 200, तो कितना हो गया भाई 400। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताना था हमें, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y इज मिनिमाइज एट, मिनिमाइज कहाँ पर है c 40,20 एंड मैक्सिमाइज एट a एंड b, ठीक है भाई। और फिजिबल
रीजन इज बाउंडेड बाय ए की कोऑर्डिनेट है 0,60, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे भाई 60,30, ठीक है, एंड सी, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 40,20, ठीक है भाई। इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें कंडीशन जो ना 3 दी गई थी, तो फालतू में पजल होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट लगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। जैसा क्वेश्चन आप बताओगे मैं उसका वीडियो तुरंत बना के अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।